जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का ये सफ़र हमारा आम सफ़र नहीं है। जहाँ दिल और कदम हमारे बढ़ रहे हैं वहाँ एक कदम रखना भी इबादत है। तो आज का ये व्लॉग हमारा प्यारा सा व्लॉग मदीना शरीफ की ज़ियारत है। अगर आप भी मदीना की ज़ियारत करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। जमजम पानी में जमजम मस्जिद मशादिल हराम कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी आया। इस मस्जिद का इसी मस्जिद में हुज्जाज किराम जैसा आते कि हैं, आप जिस टाइम जानते पे हैं कि पहुंचे हर एक यहाँ पर काफ़िले के मगरिब साथ और ईशा एक की नमाज एक साथ ख़तीब पढ़ते साहब हैं होता है। और उसके बाद पूरी वहाँ का रात इसी मैदान में जो गुजारते हैं खुले मदीने आसमान की के नीचे। ज़ियारतें चाहे कराता है बादशाह हो, चाहे और अमीर साथ हो, साथ चाहे में गरीब हो, गाइड भी चाहे काला हो, करता चाहे रहता गोरा है हो, कि जो भी हो, ये सब फ़लाँ अल्लाह के ज़ियारत नज़र है, में ये एक ही फ़लाँ हैं। ज़ियारत सब है। के सब यहाँ पर तो खुले आसमान के आप नीचे भी बैठे देख होते सकते हैं। हैं और पूरी रात गुजारते हैं। अगले दिन ये आपके लेफ्ट साइड राइट साइड देख लो, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, यहीं से कंकरी उठाते हैं और आगे जाके किसको मारते हैं? जो हमारा दोस्त है शैतान को फिर पत्थर मारते हैं। यहीं से वो कंकरियाँ इकट्ठे करते हैं और हज के दिनों में और भी यहाँ पर काफ़ी सारे कंकरियाँ लाकर डाल दी जाती है। तो जाजे कराम अगले दिन यहीं से पत्थर उठाते हैं, आगे जाके शैतान को मारते हैं। थोड़ा आगे जाके वो शैतान की वो जगह भी है कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहीं पर सारा पूरी रात गुजारते हैं हुज्जाज कराम, यहीं पर पूरी रात गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में। अगले दिन यहीं से कंकरियाँ उठा के आगे जाके शैतान को मारते हैं। फिर उसके बाद हरम जाते हैं, सफ़ा मरवा का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा वापस इन्हीं खेमों में आते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मीना शुरू हो जाएगा जिसमें खेमे लगे हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हुज्जाज किराम सबसे पहले इस खेमों में आते हैं। 8 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज़ पढ़ के अपने होटलों से निकलते हैं, इन्हीं खेमों में आते हैं। यहाँ पर आकर 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ुहर, असर, मगरिब और ईशा की, ईशा और अगले दिन की फजर की। 9 ज़िलहज्जा को फिर यहाँ से रवाना होते हैं अरफात। अरफात में दिन गुजारते हैं, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं। 10 ज़िलहज्जा जो ईद का दिन होता है उस दिन शैतानों को मारते हैं, फिर कुर्बानी होती है। फिर अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह आने वाले साल ही हम सबको हज पे बुलाए तो इंशाल्लाह फिर सब कुछ अपने आप ही देख लेंगे आंखों से। अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह जो भी यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं सब अल्लाह ताला इसी साल इंशाल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा अभी ये आगे हम मीना में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर सारे खेमे लगे हुए हैं जिसमें हुज्जाज किराम ये हज के 5 अय्याम जो होते हैं वो यहीं पर गुजारते हैं इन्हीं खेमों में। इसी खेमों के दौरान एक जगह है के दरमियान एक जगह है जिसे वादी मुहस्सर कहते हैं। वादी मुहस्सर वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। अब्रहा बादशाह एक जालिम बादशाह था और यमन का बादशाह था। हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर अपने साथ रवाना किया। उसने उधर अपने यमन में एक रहमत पा ليش خالص؟
كلها نزلت كانت توجه الموبايل ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਸ ਕਿ ਨਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾ छोड़ा छुरी आगे गाड़ी में इनके बिगाड़ का कि लोग बहुत बड़ा मस्त जाओ जन्नतुल बकिया कब्रिस्तान मदीना शरीफ। माशाअल्लाह। انا هسكو